का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हमारा एक स्टोरी टाइम। और ये स्टोरी ऐसी नहीं है, ये स्टोरी ऐसी है जो भी उत्तराखंड के पहाड़ी लोग हैं ये सबके साथ होता है, और ख़ासकर उन पहाड़ियों के साथ जो हैं तो उत्तराखंड के पर रहते शहर में और अपने गांव पहली बार जा रहे होते हैं। तो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है तुम्हारा भाई। तो भाई सबसे पहले भाई मैं जा रहा था अपने गांव दूसरी या तीसरी बार। तो आप कभी भी अगर गांव जाओगे, उत्तराखंड के हो आप और आप शहर में रहते हो और आप गांव जाओगे तो एक फेमस चीज़ है वहाँ की, वो है कंडेली। और उस कंडेली के बारे में मैं आपको कंडेली की फ़ोटो दिखा देता हूँ और क्या चीज़ है वो बता। तो भाई कंडेली एक पौधा होता है, उस पौधे में थोड़ी से नोकीले कांटे से होते हैं। वो कांटे पता नहीं कैसे होते हैं, किस तरह के, अगर आप उन्हें टच करोगे तो आपके यहाँ पे रेड रेड हो जाएगा या रैशेज हो जाएंगे। पर जब आप घर वालों के साथ जाओगे ना पहली बार उत्तराखंड और आप शहर में रहते हो तो घर वाले आपको बताएंगे नहीं इससे ये होगा। घर वाले कहेंगे इसे टच करके दिखा, इसे टच करके दिखा, तो मतलब धौस सी दिखाते हैं, जा टच करके दिखा। तो भाई जब मैं छोटा था मैंने उसे टच कर लिया तो मुझे पता चला इससे रैशेज हो जाते हैं भाई, छोटे छोटे, और बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है। फिर उसमें सरसों का तेल या फिर कंबल जो आते हैं ना चुभने वाले फौजी कंबल, वो लगाना होता है, उससे आधे एक घंटे में सही हो जाता है। तो भाई ऐसी मैं पहली बार गाँव गया तो मैंने टच वच करा, मैं कुछ नहीं, वह गुज्जी भाई कोई फ़र्क नहीं। उसके बाद दूसरी बार जब मैं अपनी नानी के गांव गया तो भाई नानी के गांव में ना, मतलब मैंने अपने गांव में दादी के गांव में बहुत कम देखी थी कंडेली के पेड़, मतलब छोटे छोटे बहुत कम। पर जब मैं नानी के यहाँ गया ना तो भाई मैंने देखे भाई कंडेली की झाड़ इतनी बड़ी बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी। तो मैं एक ऐसी टच कर लेता, मैं कहा अब तो मतलब वो खेल हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद ना जब आपको पता चलता है ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो खेल हो जाता है। ऐसे टच करा निकल लिया, ऐसे टच पत्ता तोड़ लिया हाथ में रगड़ दिया ऐसा। उसके बाद मैं अपने नानी के गांव रहा 1-2 हफ्ते। तो हमारे नानी के गांव में ऐसा था, एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल के अंदर ना मतलब रहता है डॉक्टर वॉक्टर, या जिसके लिए भी बैडमिंटन रखे रहते थे कि आप बैडमिंटन जाके खेल सकते हो। तो हम अपने नानी के गांव में काफल तोड़ने जाते थे, मतलब हर दिन का हमारा कुछ रूटीन था। एक दिन हम कुछ जाते थे, दूसरे दिन हम कहीं, तीसरे दिन हम पानी लेने जाते थे, कभी हम नहाने जाते थे गदने में। तो मतलब ऐसे हमारा रूटीन था। उसके बाद एक दिन मेरा भाई, मैं और जो मेरे मामा मामी के लड़के हैं भाई, गांव में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे पड़े थे बैडमिंटन, नए बैडमिंटन आए थे बिल्कुल। तो हमने कहा हम जाएंगे खेलने बैडमिंटन। तो भाई नानी के घर से हुई रेस शुरू। तो भाई जैसी रेस शुरू हुई मैं भागा सबसे आगे। तुम्हारा भाई मतलब रफ्तार तो पहले से, रनिंग तो मेरे मतलब खून में बसी है। तो भाई तुम्हारा भाई भागा बहुत तेज, मतलब पूरी तेज। और तुम्हारा भाई अपनी नानी के घर से ना 10 मीटर भी नहीं निकला होगा। तो 10 मीटर के बाद एक चढ़ाई थी, ऐसे ऐसे ऊपर को चढ़ाई, और बगल में जितना था ना वहाँ सारे कंडेली के पेड़ थे। तो तुम्हारे भाई के साथ दुर्घटना घट गई। तुम्हारा भाई भागा पूरी तेज, और जैसे ही तुम्हारा भाई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था ना, तुम्हारे भाई का फिसला पैर। और तुम्हारे भाई के एक होता है मतलब हाथ लग जाए कंडेली में तो बंदा बच जाए, थोड़ा सा हाथ पे लग जाए बच जाए। तुम्हारा भाई पूरे कंडेली का जो पूरी भाई साहब झाड़ थी उसके अंदर ऐसे गिरा है मुंह के बल। उसके बाद पहले तो 10 मिनट तो मुझे उस झाड़ में से निकलने के लगे। जब मैं झाड़ में निकला तो भाई एक चीज होती है, जब तुम पिटने वाले हो ना और तुम्हारे भाई को पता हो या तुम्हारे मामा मामी कजन्स को पता हो कि तुम हम पे बजने वाला है बहुत ही तगड़ा करके, सारे कल्टी हो गए भाई। मतलब मेरे साथ रेस लगा रहे थे जितने, कोई मुझे दिखा नहीं क्योंकि सबको पता था अब पड़ेगी मार। तो भाई मैं हूँ बहुत शातिर आदमी हूँ, मतलब इन कामों में बचने में। तो भाई जब मैं उठा बड़ी मुश्किल से, मैं उस कंडेली के झाड़ में छोड़ा, तब देखा मैंने पूरे हाथ लाल, यहाँ लाल, पूरा मुंह और पैर। तो जब बचपन में होता है ना, अब हम बड़े हैं तो हम खुजली कंट्रोल कर लेते कि चल छोड़ घर में जाके ये लगा लेंगे वो लगा लेंगे। उस टाइम कंट्रोल नहीं होती भाई। मैं बन रहा हूँ, मैंने पूरे अपने मुंह पे निशान मार दिए नाखूनों के, क्योंकि कंडेली ऐसी चीज़ है भाई, मतलब यहाँ तो कुछ नहीं है शहर में, गांव में जो टीचर होते हैं कंडेली से ही मारते हैं। तो भाई तुम्हारे भाई के पूरे मुंह में लाल कंडेली वंडेली। तुम्हारा भाई अब सबकी पिटने की बारी तैयार, मम्मी भी डांटेगी ये भी डांटेगी। तुम्हारा भाई गया चुपके से नानी के घर के पीछे से, नानी के घर के पीछे से। अब देखो भाई ये है घर वालों की, अगर तुम बात सुनोगे तो हमें 2 मंत्र बताए गए थे, एक तो कंबल और साथ में सरसों का तेल लगाओगे तो ये ठीक हो जाता था आधे 1 घंटे में।
तो भाई एक तो खुजली इतनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी। मैं गया भाई चुपके से, मैंने नानी के वहाँ से सरसों का तेल लगा के पूरे शरीर में और बैठ गया ऊपर जाके। मैं कहा अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। भाई ठीक ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो पूरी झाड़ लग चुकी थी और इतनी ज़्यादा, मतलब मैं इतने ज़्यादा दर्द में था ना। मैं उसके बाद मुझे बहुत दर्द हुआ है, बट इतना दर्द बचपन में मैंने कभी झेला नहीं था भाई साहब। मैं खुजली कर रहा हूँ पूरे। फिर तुम्हारा भाई चुपके से दोबारा तेल लगाने गया। मैं कहा क्या पता कम सरसों का तेल लगा दे। दोबारा तेल लगाने गया, जैसे ही दोबारा जा रहा था नानी ने पकड़ लिया। नानी कहा तेरे मुंह में लाल लाल क्या हो रहा है। तब भाई ये कजन इतने हरामी होते, इनके साथ ही गिरा था मैं। मतलब नानी ने यहाँ पूछा तो वहां ऊपर से चिल्ला रहा है कजन, ये कंडेली में गिर गया, कंडेली में गिर गया, ये कंडेली में गिर गया। उसके बाद नानी ने, जो हमारे नानी वानी को बहुत जल्दी पता, नानी ने ऊपर लेटाया, पूरे मुंह पे कंबल ही कंबल लगा दिया। भाई वो एक तो कंबल इतने चुभते हैं, पर उनसे पता नहीं कंडेली कैसे सही हो जाए। भाई वो चुभ रहे हैं मुझे और पूरे में कंबल से कर रखा है। और मतलब मैं इतना दर्द में हूँ और बार बार मैं इतना हरामी हूँ ना, मैं बार बार कंबल का वो छोटा सा नीचे करके देख रहा कि कोई है तो नहीं मारने वाला। और जैसे मुझे मम्मी दिख रही मैं ऐसे कर दे रहा, जैसे फिर मैं यूँ देख रहा मम्मी चली गई, फिर थोड़ी सांस सी ले रहा, फिर थोड़ा अंदर कर, ताकि मुझे कोई बोले ना कि ये शैतानी करते वक्त गिर गया। उसके बाद भाई 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, वो ठीक ही नहीं हो रहा। मैं कहा आज नहीं होता ठीक। फिर तुम्हारे भाइयों के पूरे मुंह में अलग कंबल, पैर में अलग कंबल, इस पैर में अलग कंबल, हाथ में अलग कंबल। कम से कम 3 या 4 घंटे बाद सही हुआ है। उसके बाद 3 से 4 घंटे बाद जब सही हो गया कंडेली का और रैशेज वैशेज पूरे चले गए, तो मैंने सोचा अब तो मैं पिटूंगा नहीं, क्योंकि मैंने भाई देखो इतनी वो तो खा ली थी, दर्द झेल लिया था। तो नानी ने भी कहा इसे मारना वारना नहीं, बट यू नो मम्मा इस मम्मा, मम्मी भाई मम्मी छोड़ देंगी। मम्मी ले गई कोने में, ऐसे कान मरोड़े। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है, अगर आप बाहर से कहीं दूसरों के घर जा रहे हो तो एक रेपुटेशन बनानी पड़ती है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, जो कि हम नहीं हैं। तो हमें ये दिखाना होता है कि हम अच्छे हैं, हम संस्कारी हैं। देखो संस्कार नाम की चीज़ अपने पे है, पर ये शरीफ बन नहीं सकते हम। उसके बाद मम्मी ने दिए 2 चपाट। अब ये मारने का ना मेरा बहुत पुराना सिलसिला, मैं पिटाई तो मतलब मेरी ना हो कहीं भी, तो ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद तुम्हारा भाई जब उस रास्ते से जाता था ना कंडेली वाले, तो तुम्हारा भाई इतना वो हो चुका था, खौफ हो गया था कंडेली का। तुम्हारा भाई ऊपर से जाता था सीढ़ियों से, भले ही इतना भारी लगता था, क्योंकि भाई उत्तराखंड में चढ़ाई करनी बहुत मुश्किल है, ऊपर से घूम के जाता, पर वहाँ से नहीं गया। और भाई वो तो मतलब कंडेली तो मतलब मेरी अब ऐसी खौफनाक चीज़ बन चुकी है, अब भी जाता हूँ मुझे डर लगता है। और जिसको शहर से कंडेली का स्वाद लेना हो तो अपने से भाई से संपर्क करे, तुम्हारा भाई तुम्हें ले जाएगा। और ये जो मेरे उत्तराखंड भाई लोगों के हैं, और ये मेरे सारे पौड़ी टीरी जहाँ के भी भाई लोग हैं, ये कंडेली निकले हैं। और मेरठ वेरठ में जैसे डंडे से मारता है ना टीचर, उत्तराखंड में नहीं है भाई, कंडेली, कंडेली से पिटाई होती है। कंडेली तो मतलब कंडेली है, एक तीर से 2 निशान है कंडेली के। एक तो उसकी डंडी से बड़ी तेज लगती है, उसके बाद उससे कांटे भी लगते हैं, तो मतलब 2 चीज़, और उसके बाद तीसरा बंदा परेशान भी हो जाएगा उससे। तो ये बात है। और बाकी आज की स्टोरी पहाड़ी भाइयों के लिए थी। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम 1400 के बहुत ज़्यादा करीब। बाकी पीस आउट।